दोस्तों, आई एम पायल ताम्रकर एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टू फ्लाई। मैं आपको आज अमीर बनने के वो रूल्स के बारे में बताऊंगी जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में बताए हैं। अगर आप भी उन्हीं की तरह अमीर बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके 2 पापा थे। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, तो मैं आपको बता दूं। रॉबर्ट के खुद के डैड थे और दूसरे उसके दोस्त के। रॉबर्ट अपने डैड को पुअर डैड और अपने दोस्त के डैड को रिच डैड बोलते थे। रॉबर्ट के पुअर डैड पीएचडी डिग्री होल्डर थे और रिच डैड 8th भी पास नहीं थे। रॉबर्ट को पुअर डैड अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब कर एक बड़ा आदमी बनने के लिए कहते थे और रिच डैड कहते थे तुम खूब पढ़ो लिखो और मेहनत करो, एक बिजनेस शुरू करो ताकि तुम दूसरों को जॉब दे सको। ऑथर के दोनों डैड की सोच बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। रॉबर्ट अपने दोनों डैड से बहुत कुछ सीखते थे। रॉबर्ट ने एक दिन निश्चित किया कि अब वे अपने रिच डैड की बात सुनेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे। आइए जानते हैं उनके डैड द्वारा कही गई कुछ बातें। फर्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। ऑथर बताते हैं अमीर लोग मनी को कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ऑथर ने 2 कॉलम बनाए हैं, चलिए जानते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स वे जो पैसा जनरेट करे जैसे रियल एस्टेट, इंश्योरेंस etc। एंड लायबिलिटीज वे जो अपना पैसा खर्च करवाती है जैसे कार, हाउस, मोबाइल फोन। बाय एसेट्स दैट जनरेट इनकम फॉर यू विदाउट यू वर्किंग देयर। पुअर और मिडिल क्लास पीपल और वर्क फॉर मनी एंड रिच पीपल हैव मनी फॉर देम। अमीर लोग अपना एसेट कॉलम बनाते हैं और उसे स्ट्रांग रखते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी मनी को लायबिलिटीज पर ही खर्च कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेकंड है मल्टीपल इनकम सोर्सेस। ऑथर के डैड बताते हैं कि हर पर्सन को अपने मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने चाहिए, पर कुछ लोग सिर्फ अपनी सैलरी पर ही डिपेंड रहते हैं। इनकम के दूसरे कोई सोर्स होते ही नहीं हैं। ऑथर ने इनकम के 3 सोर्सेज बताए हैं, चलिए जानते हैं। ऑर्डिनरी इनकम सोर्स, पोर्टफोलियो इनकम सोर्स, पैसिव इनकम सोर्स। ऑर्डिनरी इनकम सोर्स जैसे सैलरी, पोर्टफोलियो, स्टॉक्स एंड पैसिव इनकम सोर्स रियल एस्टेट। अमेज़न के ओनर जेफ बेजोस पोर्टफोलियो इनकम से इतने अमीर बन पाए हैं। उनके पास अमेज़न के 17% स्टॉक्स है। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी पैसिव इनकम की वजह से इतने अमीर बने हैं। थर्ड है कैश फोलियो क्वाड्रेंट। ऑथर के रिच डैड ने एक क्वाड्रेंट डिस्कस किया है जिसमें उन्होंने बताया है रिच लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वो अमीर है। चलिए जानते हैं। क्वाड्रेंट के फर्स्ट पार्ट ई इक्वल्स टू एम्प्लॉय यानी नौकरी करने वाला। इनके पास इनकी लाइफ टाइम और मनी के बीच झूलती रहती है। इनके लिए टाइम इक्वल्स टू मनी। सेकेंड सेल्फ एम्प्लॉय, खुद की नौकरी करने वाला। इनके पास पैसा तो रहता है पर इनके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं रहता। इनके लिए टाइम इक्वल्स टू मनी होता है। अगर ये टाइम लगाएंगे तो मनी आएगा, अगर टाइम नहीं लगाएंगे तो मनी नहीं आएगी। थर्ड बी इक्वल्स टू बिजनेस। इनके पास एक अपना सिस्टम होता है जहाँ पर लोग इनके लिए काम करते हैं, मतलब लोग काम करते हैं और इनके पास पैसा आता है। पीपल वर्क इक्वल्स टू मनी। आई फॉर इन्वेस्टर। ये लोग अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं और पैसा जनरेट करते हैं, मतलब पैसा इनके लिए काम करता है और इनके पास पैसा आता है। मनी वर्क इक्वल्स टू मनी। इस दुनिया में ई और एस क्लास में हमारी 95% पीपल आते हैं जिनके पास मनी केवल 5% होता है, और बी और आई क्लास में ओनली 5% पीपल आते हैं जिनके पास मनी 95% होती है। ऑथर ने अपने बुक में बताया है कि एक छोटे से स्टेप से शुरू करें लेकिन अपना ऑन बिजनेस शुरू करें। फोर्थ पॉइंट माइंड योर ऑन बिजनेस। ज़्यादातर लोग इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि दूसरों के लिए काम करते हैं। अपने एसेट कॉलम को बनाओ और उसे स्ट्रॉन्ग रखो। बहुत से लोग डिग्रीज को सब कुछ मानते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यही करता है।
डिग्रीज लेनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए और कुछ लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। हाँ, ये कोई गलत बात नहीं है। ऑथर कियोसाकी ने भी बहुत सी जॉब की है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ नहीं करते। जॉब करते हैं बट अपना कुछ ओन बिजनेस नहीं करते। लोग अमीर इसलिए नहीं बनते कि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। लोग अमीर बनते हैं अपनी फाइनेंशियल नॉलेज से। तो अब आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने पर ध्यान दें, ना कि पैसा कमाने पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।